आइए मची, संभल के। फातिमा बहन, फातिमा बहन। शांति बहन, तुम कब आई? हमें खबर कर लेती तो हम तुम्हें स्टेशन लेने आ जाते ना। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि खबर करने को वक्त ही नहीं मिला। आइए ये बैठिए ना, संभल कर, आराम से। ऑफिस के किसी काम से नीतू को यहाँ आना पड़ा, इसीलिए आ गए। अच्छा अच्छा, कैसी है नीतू बिटिया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सीबीआई ऑफिसर बन गई हैं। अल्लाह बड़ा है, तुम जैसी माँ की बिटिया को तो बड़ी अफसर ही बनना था। और आप बताओ, रसिया कैसी है? अच्छी है, कॉलेज गई है। अच्छा, और बेटा हमारा कैसा है? क्या हुआ बहन, आप खामोश क्यों हो गए? बताइए ना, हमारा हुसैन कैसा है? कहाँ है वो? ना किए हुए गुनाह की सजा काट रहा है मेरा बेटा। जमाना ही बदल गया है बहन, चारों तरफ खून खराबा, लूट मार, ईमानदारी और वफादारी का तो नाम ही नहीं रहा। पर तुम फिक्र न करो बहन, मेरी नीतू बहुत बड़ी अफसर है। मैं उसे कहकर हमारे हुसैन को छुड़वा लेंगी। और कितने एहसान करो कि तुम मुझ पर। दोस्ती और भाईचारे के बीच में एहसान की बात करके मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। तुम तो मेरी बचपन की सहेली हो बहन। तुम्हारी कुर्बानी भाईचारे की मिसाल है। काश की बात इस देश के हर हिंदू और मुसलमान की समझ में आ जाए। वो दिन भी जरूर आएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। जरूर होगा। कहिए। मैं नीतू सिंह हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मेरी माँ और आपकी माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं। आप शांति मौसी की बेटी हैं? जी हाँ। अम्मी जान अक्सर आप लोगों का जिक्र किया करती हैं। हमारे घर में भी अक्सर आप लोगों का जिक्र होता है। बहुत तारीफ करती है मेरी माँ आप लोगों की। जानते हैं, जब माँ बम्बई आई तो सबसे पहले अम्मी जान से मिलने गई आपकी, और माँ को बहुत अफसोस हुआ आपके बारे में सुनकर। मैं आपके दुख में शरीक होना चाहती हूँ। कुछ बताएंगे आप? बताने को रही क्या गया है। जितनी सजा थी कट गई, अब तो रिहाई का वक्त है। भवानी प्रसाद के बारे में क्या जानते हैं आप? उसके साथ तो बहुत लंबा हिसाब है। फॉलो मी। एक एक ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो। जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चलो। ये तो रोज का लफड़ा है। करे कौन भरे कौन। चलो जल्दी से कर लीजिए। हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है। मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है। इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं सर। मैंने कहा मुझे मैंने कहा ना, यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो This करने is my दीजिए। order। जाइए आप। सर, जाइए आप। सलाम सर। जाइए। कुछ तो गड़बड़ है।
बोल रहा हूँ। भवानी भाई भाग मारे बोल तो है। हाँ, क्या बात है भाग मारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम। तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उससे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स। मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में ना जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई, बारूद के ढेर से न जाने कितने लोगों की हत्या हुई, औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है। एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता चलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भगवारे, हमारी बात सुन ध्यान से। चल, अल्लाह क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे। रजिया को कुछ नहीं होगा। हुसैन! अमीजान, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? बेटे तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? साहब हमें परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं। अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वाद के लिए पैदा की है।
हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल, क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, जी कहिए। मैं सीबीआई ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताजुब है, आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? सीएम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी और कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पे रहम कीजिए मैडम। प्लीज मैडम, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज आप जाइए, प्लीज मैडम, हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। सीएम का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? एसपी वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर वर्मा, दरवाजा खोलो। मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर। हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का, वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी जितनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा।
खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का। वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि बाघ मारे नहीं उसे मारा। सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सदा खामोश, बहुत बोल ली तू। अब मेरी बात सुन, तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। नाउ गेट आउट। I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. Challenge. Challenge.